नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए केवल घोर निराशाजनक रहा है। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। केंद्रीय बजट पर अल्पसंख्यक समुदाय ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। माइनॉरिटी के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के धरातल पर असर और पीएम मोदी के पिछड़े मुसलमानों के करीब जाने की हिदायत का साफ असर बजट की प्रतिक्रिया में देखने को मिला। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अंतिम पूर्ण बजट को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया है। मंत्री जाटव का कहना है कि केंद्र सरकार का ये बजट गरीब लोगों के लिए निराशाजनक है। इस बजट में गरीब व्यक्ति के लिए कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, उसके लिए भी कोई किसी तरह की योजनाएं नहीं मिल पाई। जिस तरीके से हम बजट में देख रहे थे तो बजट तो एक तरह से मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहो जनता को गुमराह करने वाला बजट है और चुनाव के हिसाब से हवाई बजट है। और जिस तरीका से मैं देख रहा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कहीं ना कहीं जब वो बजट की घोषणा हो रही तो किसी तरह की कोई मेजें थपथपाई भी नहीं जा रही थी, तो उन लोगों को भी ऐसी उम्मीद थी जो सांसद वहाँ बैठे हुए थे कि किसी तरह का बजट वो प्राप्त जनता के हित में नहीं है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुरानी टैक्स योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार का बजट 10 फरवरी को आने वाला है। 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत राज्य का आगामी बजट पेश करेंगे। बजट में युवाओं को नई नौकरियां और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों के मजबूत करने की योजना का इंतजार है। साथ ही युवा पेपर लीक कानून को और मजबूत करने की डिमांड उठा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक कल विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मार्गदर्शकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष हितेश राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत प्रदेश के 1 लाख से अधिक संविदा कार्मिकों के नियमित किया जाएगा। और जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में कार्रवाई की। इस दौरान बिना जेडीए स्वीकृति के बनाई गई 4 दुकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें, विनायक विहार योजना में 4 अवैध दुकानों को जेडीए ने सील किया था, जिसके बाद अवैध निर्माणकर्ता ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरने का आज 9वां दिन जारी है। वहीं धरना स्थल पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद धरना स्थल पर किरोड़ी समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए लोगों के लिए भी घर वापसी के दरवाजे खुले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर में बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने गुरु गोलवलकर के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर जो दूसरे धर्मों में गए हैं उनके लिए हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। आज 2023 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। हर तबके के लोगों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिखाई दिया। खास तौर पर महिलाओं के लिए बजट में सरकार ने ध्यान रखा। महिलाओं ने बजट को ओवरऑल किफायती बताया है। राजस्थान की सरहद की मावल चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान 2 लोग कार के हवाला का पासा लेते जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वो न केवल संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद कार से भारी मात्रा में मिले कैश को जब्त कर लिया गया। दोनों के पास करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपए की भारी रकम जब्त की गई।
सिरोही के शिवगंज में पिछले दिनों रॉयल्टी कर्मचारियों को ट्रैक्टर चालक की मारपीट के चलते कई अखबारों की सुर्खियां बनी। रॉयल्टी कर्मचारियों की गुंडागर्दी को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बजरी रॉयल्टी कम रखने की मांग रखी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। खान मंत्री जी भी आज प्रकट हुए हैं। बजरी प्रति टन 480 रुपए से लेकर के 650 रुपए बजरी के वसूल किए जा रहे हैं। राजस्थान में आप ये हालात क्यों बनने दे रहे हैं? क्या इसलिए कि वो ठेकेदार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नजदीक हैं? महाराष्ट्र के अंदर 55 रुपए टन है, 55 रुपए टन बजरी, और गुजरात के अंदर 150 रुपए टन है। तो राजस्थान में क्या बजरी की फसल खराब हो गई, या बजरी पे पाला बढ़ गया, या बजरी पे बर्फ गिर गई कि जिससे बजरी की कमी हो गई? माननीय सभापति महोदय, क्या हाल कर रखे। सिरोही पुलिस ने भारी मात्रा में हवाला का पैसा ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मावल चौकी के पास नाकेबंदी लगाई थी। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वन विभाग की लापरवाही के चलते रणथंभौर में एक साथ 4 टाइगर कम हो गए। कल एक बाघिन और एक शावक का शव मिला था, जहां बाघिन के शव का कल ही पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया, तो वहीं बाघिन 114 का आज चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। बाघिन का कल शव 4 बजे मिला था, और ये जब मिलान किया गया रिपोर्ट से तो ये बाघिन T114 सिद्ध हुई, और उसके बाद में इसको बॉडी को रिकवर करके और यहाँ लाया गया, और आज इसका पोस्टमार्टम SOP जो NTC के निर्धारित है उसके अनुसार कराया गया। सर, शव कितना पुराना बताया जा रहा है? शव लगभग 2 से 3 दिन तक। बांसवाड़ा के नादिया गांव में राह चलती 9 वर्षीय बच्ची को बाइक ने मारी टक्कर, हाथ पर लगी चोट, जिससे इलाज के लिए अस्पताल के MG अस्पताल में लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। बांसवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 50 साल के एक बुजुर्ग के साथ कुकर्म किया गया। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। बूंदी जिले के बरुंधन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कोटा से आए भामाशाह SN गुप्ता पत्नी पद्मा गुप्ता ने अपने ससुर स्वर्गीय मदनलाल गुप्ता की स्मृति में कक्षा 6ठी के 40 बच्चों को स्वेटर्स और चॉकलेट वितरित किए और बच्चों को खूब मोटिवेट किया। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने केंद्र के बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है और ये देश के विकास में बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसान और मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। बजट को देख करके स्पष्ट लगता है कि एक समावेशी विकासशील बजट है। इस बजट के माध्यम से युवा, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी सबको लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें खासतौर से किसानों के लिए सहकारिता की दृष्टि से भंडारण के लिए जो प्रावधान किया गया है, किसान अपने अनाज का भंडारण करे, किसान दूध का उत्पादन करे, इस प्रकार से बहुत कुछ है। साथ में किसान सम्मान निधि के लिए बजट जो बढ़ाया गया है, उससे किसानों को और लाभ होने की संभावना है। सीकर के जहां खंडेला इलाके में बदमाशों ने कॉलेज लेक्चरर को गोली मारकर कार लूट लिया। गोली कॉलेज व्याख्याता के हाथ में लगी, जिससे उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अलवर के सहकारी विभाग के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत महिला अधिकारी के साथ ठगी होने का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला के साथ 96,000 रुपए की ठगी कर ली। फिर वहाँ से कोई बोले कि ठीक है, आपका रिफंड हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जो प्रोसेस मैं अपने सीनियर मैनेजर से बात कराता हूँ, वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। तो उन्होंने फिर प्रोसेस जैसे समझाया तो
प्रोसेस पता नहीं क्या क्या, क्योंकि हम तो विश्वास कर लेते, पहले भी मंगवा चुके, ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके, तो इतना आइडिया ही नहीं था कि फ्रॉड हो जाएगा। फिर मैंने ठीक है, जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं प्रोसेस करती गई। फिर वो 8,059 गए पहले, फिर 80,059 चले गए, फिर 8,059 चले गए। उन्होंने मोबाइल नंबर का मेरा फर्स्ट 5 डिजिट उन्होंने वो करवाया था। अलवर में सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित अंडे वाली गली में शराबी तत्व के युवकों ने उत्पात मचाया। नगर पालिका के मनरेगा अधिकारियों ने मजदूरी मांगने पर महिला मजदूर से की बदसलूकी। दर्जनों महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा की महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय में जमकर हंगामा किया। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने एटीएम लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी किया है। एटीएम चोर 15.5 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। 1 महीने पहले एटीएम लूट कर ले गए थे बदमाश। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के बानसूर में व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ इतने दिनों से खाली है। इसी को लेकर बानसूर के सभी व्यापारी एकत्रित हुए और सभी ने बैठक की। अगर 6 दिन में पुलिस प्रशासन लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा नहीं करती है तो बानसूर के समस्त व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आईजीएनपी नहर में देर रात एक विवाहिता ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा ली। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में एसडीआरएफ की टीम नहर के दोनों तलाशी में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक दोनों नहर में नहीं मिले हैं और नहर में छलांग लगाने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। बीकानेर में जयपुर रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। वहीं 3 घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। हादसा नापासर थाने के नौरंग देसर के पास हुआ। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर मौजूद केंद्रीय बस स्टैंड के 14 साल बाद अच्छे दिन आए हैं। दरअसल 2008 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद कई बार इस बस स्टैंड का संचालन शुरू किया गया, लेकिन हर बार विफलता मिली। केंद्रीय बस स्टैंड इतना बड़ा है, सुजानगढ़ की आबादी बहुत बड़ी होगी। मुझे आभास हो रहा है कि सुजानगढ़ जिला बनने वाला है, ये संकेत मिल रहा है। तो इस बस अड्डे की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अरे हमारे तो नुकसान की बात है, निगम में इतनी सवारियां नहीं आती है, अवैध वाहन है, ये प्राइवेट गाड़ियां, ये अपना नया स्टैंड बना लिया। वहाँ पीटीएस वेलकम है, एक वेलकम है यहाँ होटल, उनके पास खड़ी कर रखी है। तो यहाँ से यात्री ले जाते हैं, वहाँ डाल के और वो सीधा चले जाते हैं। रोडवेज को यहाँ रुकने नहीं देते हैं। और चूरू शहर के वार्ड 11 में बुधवार को 35 वर्षीय युवक ने घर में छत पर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। बीवी और बच्चों ने चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने फंदा काटकर उसको नीचे उतारा और निजी वाहन से उसको राजकीय भरतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव लंबोर छोटी में एक घर के अंदर महिला पर टोना टोटका करने के शक में पड़ोसी ने रह रहे युवक ने मकान में आग लगा दी। मौजूदा लोगों ने बताया कि पेट्रोल और तेजाब मकान में फेंककर आग लगाई गई। चूरू में ट्रेन में 5 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2018 में आरोपी धर्मपाल नायक ने हिसार से बिहार निवासी 5 साल की बच्ची को अगवा किया था। ये इसके दूसरे बच्चे को डर के मारे उठा के ले जाता है। ये सारा मामला है जिसके अंदर जीआरपी पुलिस थाना रतनगढ़ द्वारा चालान पेश किया गया था अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार की धाराओं में, जिसमें हमने प्रकरण में विचारणा आज पूर्ण करवाकर उसमें बहस करके आज निर्णय प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त धर्मपाल को बलात्कार के अपराध में दोषी मानते हुए माननीय न्यायाधीश पॉक्सो महोदय द्वारा आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।
सुजानगढ़ की राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र रजाक मोयल द्वारा ट्रेन में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है और वो तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के भाई रुस्तम खां पुत्र मोहम्मद अली खां निवासी नूर नगर सुजानगढ़ की रिपोर्ट पर लाडनू थाने में धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि इस बजट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और वित्त मंत्री ने हर वर्ग को साथ में लेकर चलने वाला बजट पेश किया है। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी वो उसके लिए फायदा होगा। झुंझुनू में साइबर ठग इन दिनों खासी सक्रिय हैं और व्हाट्सएप डीपी पर क्लोन बनाकर लगातार साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नया मामला झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी की व्हाट्सएप डीपी का क्लोन बनाकर रुपए मांगने का मामला सामने आया। साइबर ठगों द्वारा लगातार उनके परिचितों से मैसेज भेजकर रुपए मांगे जा रहे थे। केंद्रीय बजट से झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, आज के बजट में भी देश के विकास को तेज गति और नई दिशा मिलेगी, जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। हमारे देश ने हर फील्ड में तरक्की उन्नति की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बजट बहुत ही शानदार और सब तबकों को साथ लेकर आएगा। मैं सोचती हूँ कि किसानों के लिए विशेष राहत के पैकेजेस की घोषणा होगी और समस्त व्यापारी और समस्त महिलाओं के फेवर में, खासतौर पर महिलाओं की उन्नति भी प्रगति के लिए बजट में जरूर प्रावधान होंगे। राजसमंद के देलवाड़ा पंचायत समिति के कालीवास में अनंता हॉस्पिटल के पीछे सुबह पैंथर पिंजरे में आ गया। चौकीदार ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों और वन विभाग को दी, लेकिन वन कर्मियों के हड़ताल के चलते वन विभाग से केवल एक कैटल गार्ड ही मौके पर पहुंच पाया। वहीं उच्च अधिकारी करीब 5 घंटे की देरी से पहुंचे। राजसमंद जिले में एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठने लगी है। आज पंसूद पंचायत में बड़ी संख्या में भील आदिवासी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंसूद पंचायत क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के धोली बावड़ी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला मकान की छत को गिरा दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान मकान मालिक और उनके परिजनों ने हंगामा भी किया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 3 मंजिला मकान बिना परमिशन बना दिए गए। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र के नदीफला खरबरा बी गांव में अजीब वाकया सामने आया है। 20 दिन पहले मौत पर दफन किए गए बुजुर्ग का शव को फिर से निकाला गया। मृतक की बेटी ने अपने भाई पर ही आरोप लगाया कि उसने पीट कर पिता की हत्या कर दी। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई कर 60 लाख रुपए की शराब से भरे एक टैंकर को पकड़ा है। बता दें कि गैस टैंकर में शराब को छुपाकर तस्कर हो रही थी, तो वहीं पुलिस ने पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एक गैस टैंकर में अवैध शराब की सूचना होने पर उसे रुका करके चेक किया तो उसमें विभिन्न वैरायटी की 850 कार्टून शराब मिली। ड्राइवर बाबूराम जाट को मौके पर पकड़ा, जिसे पूछताछ की गई। दारू की कीमत करीब 60 लाख के करीब दारू की कीमत है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज कल परमाणु नगरी पोखरण से होगा, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोखरण में मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर खुद कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कमान संभाल रखी है। 2 से लेकर 5 तक चलेगा। अलग अलग विभागों में अलग अलग जगह इनका प्रोग्राम होगा और मैं समझता हूँ जो मरु महोत्सव में इस बार लोगों में एक नई चीज़ें जो आ रही है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ डेजर्ट फेस्टिवल तो हमेशा होता ही है। पोखरण ने पिछली बार किया था, उसमें भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। इस बार जो मुझे दिख रहा है कि उससे भी बढ़कर लोग आ रहे हैं। कल पोखरण में मरु मेले का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में आज सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये डोम बन चुका है वीआईपी गेस्ट के लिए। सामने स्टेज की तैयारी चल रही है, बैरिकेडिंग्स लग गई हैं, शोभा यात्रा का रूट तैयार है और सारे कल्चरल प्रोग्राम हैं वो भी रेडी हैं। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शोभा यात्रा के साथ
पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया गया है और यहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर सेक्टर वाइज उनको अलग अलग भागों में बांटकर उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके सुपरविजन में पूरा स्टाफ होगा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शाले मोहम्मद के 47वें जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्री ने 200 से अधिक रक्तवीरों का हौसला अफजाई कर शुभकामनाएं स्वीकार की। जोधपुर में गैंगवार का मामला सामने आया है, जहां शहर के विक्रांत सिटी में फायरिंग हुई। फायरिंग में राकेश मांझू को गोली लगी, जिसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 007 गैंग के राजू मांझू पर हुआ जानलेवा हमला, दिन दहाड़े गोली मारी। सोशल मीडिया पर दूसरी गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र में पोली गांव में घर के ही पास एक व्यक्ति का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जिसे पुलिस ने आत्महत्या की दृष्टि से देखा, लेकिन परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 10 दिनों के अंतराल में जनवरी माह में मिले 2 बमों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचते हुए डिस्पोज करने की कार्रवाई की। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक भाजपा नेता की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के गले में रखे 48,002 सोने के सिक्के सहित अन्य सामान चुराने की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित भाजपा नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के दौरान मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला की भी मौत के बाद मृतका के शव सपोटरा पहुंचते ही परिजनों ने धरना शुरू कर दिया। क्षतिग्रस्त मंदिर के बाहर मृतका के परिजनों ने बुधवार सुबह से धरना शुरू कर मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। महंत रामबालक दास के सानिध्य में 16 फरवरी से आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 डी प्रदेश अध्यक्ष वैद प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित गाना बजाने से रोकने एवं छात्र छात्राओं से मारपीट का मामला गर्मा गया है। करौली में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का झुंड दूसरे दिन भी मंडरायल इलाके में बहादुरपुर गांव के पास नजर आया। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन गिद्धों की अधिक संख्या में नजर आए। वहीं आसमान में उड़ान भरते गिद्धों को देख पक्षी प्रेमी रोमांचित हो उठे। प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। ताजा मामला दौसा के लालसोट थाने में दर्ज हुआ है, जहां एक लड़की ने धनकेश पुत्र रामकिशोर मीणा निवासी भूरा दाता की ढाणी डीगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि करीब 5 माह पूर्व वो पहाड़ी क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी लाने गई थी। थाना क्षेत्र की एक महिला ने उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बाजरे के टाइम पे मैं डूंगर में लकड़ियां लेने गई थी। वापसी के दौरान एक धनकेश नाम का व्यक्ति है, उसने मेरे साथ में सिर से लकड़ियां गिरा दी और जबरदस्ती मेरे साथ में गलत कार्य किया और अब तक वो 3-4 बार मेरे गलत कार्य करना बताई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट के बाद लोगों को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दौसा जिले की बात करें तो यहां बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रपोजल्स दिए इस बजट में डायरेक्ट टैक्स के, उसमें आम जनता को काफ़ी राहत मिली है। जो पहले 5 लाख रुपए की न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए की आय पे जो टैक्स बिल्कुल जीरो था, उसको 7 लाख कर दिया। इसके अलावा टैक्स स्लैब की दरों में भी काफ़ी परिवर्तन किया है। टैक्स स्लैब की दरें कई स्लैबों में घटा दी। बजट के बारे में जहाँ तक सवाल है, केंद्र से जो बजट पारित किया गया है उसमें जो टैक्स की छूट दी गई है वो तो केंद्र ने बढ़िया किया है, आम जन को राहत पहुँची है उससे। लेकिन जो ERCP का जो हमको उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी, वो कार्य नहीं हुआ, उससे मायूसी भी महसूस हो रही है। जो बजट आज सरकार ने पेश करा है वो मिला जुला पेश करा है। जितनी आम जनता विश्वास करके बैठी थी कि सरकार ERCP पे परियोजना बनाकर उस पर कुछ करेगी, उसके संबंध में कुछ नहीं किया है। टैक्स से छूट देने से आम जन को राहत मिली है।
धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने सरकारी टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले के दौरान घर में महिलाएं और बच्चे भी थे। जब टीचर की बेटी ने गोली की आवाज सुनी तो तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जान बचाई। धौलपुर के मनिया कस्बा में 13 पुलिया के पास सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुए हादसे के बाद घायल मजदूर को लेकर पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां मजदूरों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसका आज बुधवार को परिजनों द्वारा तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा गया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की और बाड़ी बस स्टैंड के पास बनी करीब 10 से अधिक लोहे और लकड़ी की अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। टोंक में रेप पीड़िता और परिजनों से मारपीट कर 3 महीने से फरार चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनियारा थाने की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मारपीट मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया। टोंक की जनता ने बजट को सराहा, वहीं किसानों ने बजट को निराशा वाला बजट बताया। लंबे समय से रेल को लेकर आंदोलन कर रहे अकबर खान ने कहा कि रेल को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बजट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय